बोले कन्हैया तेने बछड़ा मार दियो, तू हत्या रह गए भाई। भगवान बोले तो मैं क्या करूं कि तुझे सभी तीर्थों का स्नान कर। तो सामने कुआं है, भगवान ने उसे बंसी से प्रकट किया, उसे विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब भी सौती अमावस्या होती है इसका पानी सफ़ेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते और गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं होती हो, मैं यहाँ स्नान करे मंदिर मनोकामना बोले तो संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। राधा कृष्ण विवाह की लीला में ब्रह्मा जी आचार्य हैं। ब्रह्मा जी ने कन्यादान दिया है। हमारे हिंदू रीति में जो क्रिया होती है सब वही हैं। वेद मंत्र की पाठ की, हवन की, फेराओं की, लास्ट में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता। तो ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते हैं और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते। सभी जगह दर्शन करोगे बंशी बजाते हो करोगे, या बंशी नहीं है। सबसे मुख्य लीला एक दिन की बात है, भगवान और राधे किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो भगवान बोले राधे से, राधे देखो ये भांडीर बन जो है हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला भी है। राधे जी मुझे क्या हुई है कि आज या वन के ऊपर इतना प्रश्न हूँ, जो भक्ति यहाँ आवेगा और इस कुएं का आचमन करेगा उसे 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा। जो अपनी मनोकामना बोलेगा बाकी मैं मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगा, कुआं को स्नान करेगा, भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा, वो गोलोक की प्राप्ति करेगा। यहाँ बैठ के कोई चीज़ खावेगा तो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा। और जो गौदान करेगा उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतनी सुन के राधे जी बोली प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। इतना होने पर क्या भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटा रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। भगवान बोले राधे गोपनीय हूँ, यह मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गुप्त है, यह वन को प्रकाश में नहीं लाऊंगा। जब भक्त कई बार पूरे ब्रज में घूम जाएगा तो उसके ऊपर कृपा करूँगा कि तू भांडी वन में आ। हर भक्त को भांडी वन में नहीं आने दूँगा। तो जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वही भक्त आता है, हर एक नहीं आता है। ये विवाह का मंदिर है। तो यहाँ राधा रानी कन्यादान का दान होता है। कन्यादान और राधा रानी के श्रृंगार और साड़ी ये बिटकी जाते हैं, भक्तों को पता नहीं लेके आते। यहाँ कोई बेचने बैठे इतने भक्त आते नहीं है। तो यहाँ की नौछावर है। जो भक्त कन्यादान साड़ी श्रृंगार दान करेगा उसकी 251 रुपये नौछावर है। तो जो श्रृंगार दान करेगा उसकी 101 रुपये है। पूरा भांडी बिहारी की बस लगा हमने। तो हमेशा जब देखेगा तो याद रहेगी हम भांडी में गए थे तो हमारा जी हमने सेवा। अभी आपने जो देखा था बाबा जी ने जो बताया था, जो सभी तीर्थों का जल स्थल जो जल एकत्र कर दिया था भगवान ने, वो यही कुआं है। आप दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत कुआं है और ये भांडीवन में है। इसके बारे में अभी आपने कथा सुनी यहाँ के मुख्य पुजारी जी के द्वारा। और इन कुआं का जो नाम है वो है त्रिवेणी कूप। आप ये बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं। इस बोर्ड में लिखा हुआ है इस कूप के जल में सभी तीर्थ विराजमान हैं, अतः ये केवल आचमन स्नान के लिए है। इस जल से कुल्ला हाथ पैर धोना अपराध है, अपने जूते चप्पल बाहर उतारें। तो यहाँ पे एक साल में एक तिथि आती है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या में यहाँ पे इस कुएं के अंदर दूध की धारा निकलती है। और उस दिन जो भी यहाँ स्नान करता है जो भी, तो उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं किसी के बच्चा ना हो रहा हो या कोई बीमारी रोग दोष, सभी हर प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं। और सभी तीर्थों का एक ही जगह
सभी तीर्थों का एक ही जगह स्नान करने से सभी तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री राधे श्री राधे। और ये वो स्थान है जहाँ पर मड़वा गाड़ा गया था, जिसे कहते हैं वो, जहाँ पे फेरे लिए जाते हैं, वेदी बनाई जाती है। और यहाँ पे ये भांडेर वन में आप देख सकते हैं जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, वो जो 4 पेड़ हैं जो बनाया गया है जहाँ पे विवाह हुआ था। ये यहाँ पे वरमाला डालते हुए राधे कृष्ण विराजमान है, ब्रह्मा जी बीच में है। ये देखिए इधर कृष्ण उधर राधे कृष्ण जयमाला पकड़े हुए, बीच में ब्रह्मा जी विवाह कराते हुए। ये वृक्ष है जो 5000 साल से ज़्यादा पुराना है। और ये वृक्ष उस टाइम में करीब 15 किलोमीटर फैला हुआ था। तो जमुना जी को पार करने के लिए इस वृक्ष पे ही चढ़ के हो जाती थी, ऐसा यहाँ के पुजारी जी बता रहे थे, कथा है। आप देखें यहाँ पे राधे कृष्ण जी हैं और ब्रह्मा जी, यहाँ पे राधे कृष्ण का विवाह हुआ था। दर्शन प्राप्त करें। राधे राधे। और आप ये देख सकते हैं जो सामने दीवार पे जो चित्र बनाया गया है, यहाँ पे एक लीला हुई थी। राधे कृष्ण ने खेल में मल्ल युद्ध किया था, एक दूसरे से खेल में सभी गोपी एक तरफ और कन्हैया के ग्वाल वाले एक तरफ, और युद्ध किया था, मतलब कुश्ती की थी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री कृष्ण को पराजित हो लज्जित होना पड़ा। श्री जी ने अपनी सभी सहचरियों सहित श्री कृष्ण का परिहास किया। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने ब्रज विलास ये किसी ग्रंथ में इस लीला का उल्लेख किया है, जो भांडी वन में वंदना की गई है। ये आप देख सकते हैं वरमाला डालते हुए चित्रकला दीवार पर करी गई है। यहाँ पर अपने ग्वाल वालों के साथ लड्डू पेड़ा खाते हुए कन्हैया जी नदी किनारे बैठे हुए, ये उस टाइम के दृश्य यहाँ पर दीवारों पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर कुछ वृक्ष हैं जो करीब 5000 वर्षों से ज़्यादा पुराने हैं। भांडी वन में आइए और दर्शन कीजिए और पुण्य फल प्राप्त कीजिए। राधे राधे। आपका परिवार सुखमय और स्वस्थमय जीवन जिए। राधे राधे।